बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अटेंडेंस शीट हम एक्सेल में कैसे बनाते हैं। ये मैंने फॉर्मेट एक बना ली है। फॉर्मेट मैंने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया कि टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फॉर्मेट में ये आप इजीली बना भी सकते हैं। मैं ये आपको दिखा दूं कि ये सीरियल नंबर आ गए हैं, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है और उनके डेजिग्नेशन आ गए। स्टार्ट में ये ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं मंथ लिख देता हूँ। यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ फार्मूले लगा के इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक मंथ की जो है ना एक समरी बना लेता हूँ। जैसे जनवरी है, फेब है, दिसंबर तक हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये लिस्ट बन गई हमारी। अब हमने यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके लिए डाटा में जाएं, डाटा वैलिडेशन में जाएं और डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे अलाउ जहाँ पे आ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया के नीचे लिस्ट आ रही है, इसको लिस्ट डाउन करें और यहाँ पे लिस्ट कर दें। लिस्ट को सिलेक्ट करें। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स वो पूछ रहा है कि कहाँ से कौन सी लिस्ट आपने देनी है। तो ये जो लिस्ट बनाई है ये सिलेक्ट करें और ओके कर दें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अब ये लिस्ट आ गई है पूरे साल की। ये हमने लिस्ट बना ली। अब हम ये फर्स्ट डेट के लिए, मंथ की जो फर्स्ट डेट है उसके लिए यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे। उसके लिए आप ये इंसर्ट फंक्शन में जाएं, यहाँ पे डेट वैल्यू टाइप करें, एंटर करें और ये डेट वैल्यू जो टॉप पे आ रही है इस पर डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करके इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे 1 लिखें एंड और मंथ जो है ये यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाई है इसे चूज़ कर लें, ठीक है। चूज़ करके यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ये देखें वो दे रहा है 1 जनवरी। अब यहाँ पे अगर हम मंथ चेंज करेंगे तो वो वहाँ पे ये डेट जो है मंथ की फर्स्ट डेट आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये लिंक दिया है यहाँ पे। अब हम लास्ट डेट का फार्मूला लगा लेते हैं। उसके लिए भी इंसर्ट फंक्शन में जाएं, EO मंथ, एंड ऑफ मंथ, EO मंथ, एंड ऑफ मंथ लिख के टाइप करके एंटर प्रेस करें। इस पर डबल क्लिक करें तो वो कह रहा है स्टार्ट डेट क्या है मंथ की, जो हमने यहाँ पे दी है उसे चूज़ कर लें। वो मंथ अगर सेम मंथ, मतलब अगर हमने फेब को ही चूज़ करना है कि एग्जैक्ट इस मंथ की लास्ट डेट दो तो आपने 0 प्रेस करना है। ये मैं समझाता हूँ अभी आपको। अब यहाँ पे ओके करें। ये देखें फेब की उसने लास्ट डेट दे दी है। अगर फार्मूले में मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 0 के बजाय 1 कर देता हूँ तो वो फेब की अब वो नेक्स्ट मंथ में ले जाएगा। अब यहाँ पे हमने कोई भी मंथ चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे फेब चूज़ किया है तो वो क्या करेगा, मार्च की हमें लास्ट डेट देगा। मैं यहाँ पे देखें 1 दिया है तो मार्च की दे दी है लास्ट डेट। यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो अप्रैल की दे देगा। ये देखें 2 की है, यानी कि फिर वो नेक्स्ट उतने मंथ वो क्रॉस करता जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने 0 देना है। ज़ीरो दिया तो एग्जैक्ट उस मंथ की वो लास्ट डेट जो है वो दे देगा। इसके बाद हमने यहाँ पे डे का फार्मूला लगा लेते हैं। उसके लिए ये फर्स्ट फेब होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ताकि पूरे महीने की जो है ना ये उसको उस पर फार्मूला लग जाए। उसके लिए आप इंसर्ट फंक्शन में जाएं, इफ का फार्मूला हम लगाएंगे। इफ लिखें फर्स्ट जो है डेट, इसको चूज़ कर लें और अगर ये लेस देन है लास्ट डेट से तो क्या करें, तो इसमें +1 कर दे, ठीक है, और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए जो है ओके किया आपने। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला लग चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें 2 फेब के साथ आगे वो 2 जनवरी हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स हम करेंगे लास्ट डेट को, सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दें, ये फिक्स हो गया। अब आगे लेके जाएं तो ये देखें डेट जो है चेंज हो रही है। यहाँ तक आप चूज़ कर लें, फेब वो यहाँ तक देगा, आगे 0 कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आप मंथ चेंज करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर जुलाई करूँ तो ये देखें सारा जुलाई हो चुका है, 31 जुलाई तक वो दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे डे का लगा लेते हैं जी, कि डे कौन सा है, कि 1 जुलाई को डे क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या है क्या, ठीक है, ताकि कैलेंडर से हमें देखना ना पड़े। उसके लिए इंसर्ट फंक्शन में जाएं, TEXT टेक्स्ट लिखें, एंटर प्रेस करें, टेक्स्ट पे डबल क्लिक कर दें। वैल्यू में कह रहा है कि कौन सी चाहिए, किसका चाहिए आपको डे, यहाँ पे चूज़ कर लें इसको कि हमें ये जो डेट है इसका डे चाहिए, ठीक है। इसके आगे फॉर्मेट वो कह रहा है कौन सा चाहिए, ये डे वाला, इसके लिए DDD प्रेस करें और यहाँ पे ओके कर दें। उसने यहाँ पे मंडे दे दिया। अब यहाँ पे अगर हम मैं ये देखें DDD को एक डी और डालता हूँ, ये देखें उसने पूरा मंडे कर दिया। वहाँ पे शॉर्ट कर रहा था, यहाँ पे उसने पूरा कर दिया। तो शॉर्ट पे हमें शॉर्ट ही चाहिए तो DDD देखें इतना एनफ है। यहाँ से आप ड्रैग कर लें, ठीक है, ये देखें उसके मुताबिक सारे पूरे ये आ जाएंगे। अब जैसे अब यहाँ पे आप चेंज करेंगे मंथ को, तो डेज़ के साथ ये डे जो हैं ये भी चेंज होंगे, ये देखें, ठीक है, ये सारे चेंज होते जाएंगे। यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारी कंपनी में संडे ऑफ है, ठीक है, तो उसके लिए हमने इसे संडे ऑफ कराना है। वो किस तरह से करें कि संडे ऑफ है जो वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। संडे जो ऑफ है उसे हाईलाइट करवा दें। उसके लिए आप
होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएं और मोर रूल्स पे चले जाएं, मोर रूल्स। ठीक है, ये देख लें मोर रूल्स में यहाँ पे यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, इस पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने फार्मूला लगा देना है इक्वल टू और ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये जो डे है, ठीक है, इसको चूज़ करें। इसका जो है हमें रो में चाहिए, इसका जो है हमने लेके जाना जो डाटा, तो कॉलम वाइज जो है इसको इसको हमने फिक्स नहीं करना, इसको यहाँ से उड़ा दें। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने इक्वल टू प्रेस करना है, इन्वर्टेड कोमा में संडे लिखें, यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कोमास और ब्रैकेट को क्लोज करें। उसके बाद फॉर्मेट में जाएं, संडे को जो कलर आप देना चाह रहे हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट करें, ओके कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे मंडे आ रहा है इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुआ। हमने जाना है फॉर्मेट पेंटर पे और ये जो है फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देना है पूरी शीट पे। ये हो गया। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे संडे जहाँ जहाँ पे आ रहा है वो हाईलाइट है। अगर मैं मंथ चेंज भी करूँगा तो वो उसे हाईलाइट करके दिखा देगा। अब किसी कंपनी में सैटरडे संडे दोनों ऑफ हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एक दफ़ा, क्लियर रूल्स पे जाके। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया जी। हम दोबारा लगाते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स में बॉटम पे मोर रूल्स पे चले जाएं। यहाँ पे यूज़ ए फार्मूला जैसे जो मैंने लास्ट बताया है, ये लास्ट पे जो आ रहा है इसे चूज़ कर लें, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, इक्वल टू और ब्रैकेट स्टार्ट, ये डे जो है इसे चूज़ करें, यहाँ से डॉलर साइन ये जो है फर्स्ट वाला ये हटा दें। हमें कॉलम को नहीं करना, रो को करना है फिक्स। उसके बाद फिर इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा में सैटरडे को करना है, इन्वर्टेड कोमा और फिर कोमा। फिर इसके बाद दोबारा से अगर हमने संडे को भी ऑफ कराना है तो उसके लिए दोबारा से इसे चूज़ कर लें, डे को, इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में संडे टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज करें। ये आपने ये जो लेटर्स हैं ना इनका भी ख्याल रखना है, जो कैपिटल में है कैपिटल में कर दें, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में कर दें। इसके बाद फॉर्मेट सेल्स में जाएं, कलर सिलेक्ट कर लें, ओके करें और यहाँ से ओके कर दें। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएं और ये शीट पे पूरी शीट पे वो फॉर्मेट इंसर्ट कर दें, पेस्ट कर दें, ये आ गया। अब ये देखें पूरी शीट पे सैटरडे एंड संडे ऑफ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं कि प्रेजेंट के लिए अगर हम P टाइप करें तो कोई कलर आ जाए, कोई लीफ पे है L टाइप करें तो उसके लिए कोई हाईलाइट कर दे वो फील्ड को, अगर कोई एब्सेंट है उसके लिए, अगर कोई हाफ डे पे है तो उसके लिए भी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस क्राइटेरिया में लगाना चाह रहे हैं ना, ये शीट है, इसको चूज़ करें,
ठीक है। चूज़ करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएं, इक्वल टू में जाएं और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट के लिए P। कलर आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर मैं दे देता हूँ प्रेजेंट के लिए। ओके कर देते हैं। अब ये देखें जहाँ जहाँ पे आप प्रेजेंट डालेंगे उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अब दोबारा से आपने वही काम करना है, रिपीट कर देना है। इसे सिलेक्ट करना है शीट को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएं, हाईलाइट सेल रूल्स और एक ये जो है इक्वल टू, इस पर क्लिक कर दें। अब मैंने दूसरा जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है लीव के लिए। उसके लिए एल कर दें प्रेस, एल एंटर करके कस्टम फॉर्मेट में चले जाएं कि लीव के लिए आपने क्या हाईलाइट करवाना है, कौन सा कलर देना चाह रहे हैं। उसके लिए ये कलर दे देते हैं। ओके कर दिया और ओके किया मैंने। यहाँ पे अब जिसकी लीव होगी उसको वो प्रेजेंट को वो कलर दे देगा और लीव को जो आपने कलर चूज़ किया वो दे देगा। इसी तरह से आप इसको जो है कलर दे सकते हैं कोई भी। आगे आप कर लीजिएगा एब्सेंट के लिए जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट बट लेट, मतलब उसके लिए आप इस तरह से भी करते हैं कि प्रेजेंट है ये लेट है। हाफ डे के लिए एच कर दें, एच डी, ठीक है ना। एच ऑब्लिक डी इस तरह से कर दें, हाफ डे का आपको पता चल जाएगा। एच डी कर दें, एच ऑब्लिक डी कर दें। इसी तरह से पी ऑब्लिक डी प्रेजेंट बट लेट, वो आप अपनी कंपनी पॉलिसी के मुताबिक वो कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी अटेंडेंस शीट। इसके लिए जो है ना मैं शीट ये अपलोड इसका कर रहा हूँ, उसमें इसका लिंक दे दूँगा, जिसमें मैं 2 शीट जो है ना ये दोनों के लिंक दूंगा। एक जिसमें सिर्फ ये संडे ऑफ है और जिसमें सैटरडे संडे दोनों ऑफ है, ठीक है। वैसे फार्मूले इसमें लगे हुए हैं सारे, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं फिर भी वीडियो के ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो उम्मीद है ये आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।